डॉक्टर बाबा साहब का जन्म हुआ था और ऐसे समय पे जन्म इनका हुआ था। उस समय इस धरती पर जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास चरम सीमा पर था और इसलिए जो है उनके पैदा होने के समय से ही उनको इस सब दुख से बहुत भारी कष्ट उठाना पड़ा था। लेकिन इस परिस्थिति में भी दुख को झेलते हुए उन्होंने बड़ी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में उन्होंने पढ़ाई किया। आप सभी लोग जानते हैं उनके पढ़ाई के लिए उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता था। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बाद जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई करके इस देश की जो तकदीर को बदला है। हम सभी जो दलित समाज के, बैकवर्ड के जितने भी समाज के लोग हैं या सभी समाज के, अगर कोई कहता है कि डॉक्टर बाबा साहब केवल दलितों के नेता हैं, अछूतों के नेता हैं, तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि भारत में जितने भी रहने वाली किसी भी समाज की जो महिलाएं हैं, अगर महिलाओं को पढ़ने की अगर आजादी किसी ने दी तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया साथियों। और तमाम जो एक पुरुषों के, चाहे वो ब्राह्मण क्यों ना हो, क्षत्रिय क्यों ना हो, मुसलमान क्यों ना हो, जो एक आदमी के 6 अधिकार होते हैं, चाहे वो पूजा पाठ करने का अधिकार हो, चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे किसी के शोषण के विरुद्ध कोई अधिकार हो, जितने भी अधिकार जो है यहाँ भारत में रहने वाले मानव को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को अगर कोई कहता है एक समाज के नेता है, तो मैं समझ रहा हूँ वो देश के प्रति बेईमानी कर रहा है, वो ईमानदारी नहीं कर रहा है। साथियों, समय तो भी बहुत कम है, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब एक बार उनके पिताजी दूर, जब उनकी नौकरी छूट गई थी, किसी दूसरी नौकरी में अपने जीविका को चलाने के लिए नौकरी कर रहे थे। यही बाबा साहब अपने बड़े भाई के साथ जब मिलने जाते उनसे जा रहे थे, रास्ते में रात हो गई। एक स्टेशन था, उस स्टेशन पर बाबा साहब ने रुकना चाहा, लेकिन जब डॉक्टर बाबा साहब को वो समझा स्टेशन मास्टर ये अछूत है, शूद्र का बालक है, तो उसने वहां पर रुकने नहीं दिया। वो वहां से पैदल जाना शुरू कर दिए अपने पिताजी से मिलने के लिए। थोड़ी दूर जब जाते हैं एक बैलगाड़ी वाला मिल गया। बैलगाड़ी वाला देखता है कि दोनों बच्चे कहां जा रहे हैं, वो पूछता है, दोनों बच्चे बताते हैं कि मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूं। उसको दया आ गई, वो बैलगाड़ी पर अपनी बैठाया, लेकिन कितने किराए लेकर के? 3 गुना किराया लिया। उसने कहा मैं 3 गुना किराया लूंगा, क्योंकि रात हो गई है, तुमको बैठा करके बैलगाड़ी पर ले चलूंगा। और बैलगाड़ी पर तो साथियों बैठ गए, और बैठने के बाद जब उनको पता चला, जब धीरे धीरे वो जाति को पूछा, बाबा साहब ने जब अपनी जाति को बताया तो बैलगाड़ी से उतर गया, बोला कि अब मैं इस बैलगाड़ी को ले चलने वाला नहीं हूं। वो पैदल पैदल गया साथियों, बाबा साहब बैलगाड़ी पर गए। यानी वो छूने के लिए जो है ये तमाम व्यवस्थाएं जो थी, उस व्यवस्थाओं के तहत जो है उस वहां भी बाबा साहब को अपमान उसको झेलना पड़ा जो है। और थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपने बैलों को गाड़ी से छटका दिया, वो पास की चरही में अपने बैलों को पानी पिलाया। बाबा साहब भी भोजन लेकर के अपने साथ में गए थे। इन्होंने जब खाना खाया और जब उस चरही में पानी पीने के लिए गए, तो बैलगाड़ी वाले ने कहा कि तुम इस चरही में पानी नहीं पी सकते हो, क्योंकि तुम शूद्र हो, ये चरही क्या हो जाएगी? छूत हो जाएगी। साथियों, रात भर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भूख प्यासे रह करके जो है, सुबह में वो किसी प्रकार जब अपने पिता से मिलते हैं, अपनी घटना को बताते हैं, तो उनके पिताजी रोने लगते हैं। और वही बाबा साहब ने प्रतिज्ञा किया कि मैं जब तक की व्यवस्था को नहीं तोड़ूंगा तब तक मुझको चैन नहीं है। मैं अपनी बारी को, क्योंकि बहुत यहाँ वक्ता है, लेकिन अंत में महात्मा गांधी से डॉक्टर बाबा साहब ने एक बात कहा था। क्या कहा था? कि शरी मांस को कुत्ता खाता, चाट भी लेता थाली को, और उस थाली को नहीं फेंकते, बने धर्म के माली हो, अशूद्र के छुअत चढ़ जाला बुखरवा गांधी बाबा हो, और हिंदू धर्म में ना हो गुजरवा गांधी बाबा हो।